नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। लोकसभा सचिवालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में टिप्पणी को लेकर विशेष अधिकार हनन के मामले में अब राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। कल तक उन्हें जवाब भी देना है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को जेल जाना पड़ सकता है, क्या ये संभावनाएं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ा बयान दिया है और ये कहा कि कांग्रेस विदेश में छपी किसी स्टोरी के आधार पर जांच की बात कर रही है, तो क्या कांग्रेस की भी जांच होनी चाहिए। आखिर पूरा मामला क्या है, विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये विशेष अधिकार हनन मामले में जो नोटिस भेजा है उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो लोकसभा सचिवालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में टिप्पणी को लेकर विशेष अधिकार हनन के नोटिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 15 फरवरी तक जवाब तलब किया है। सचिवालय ने राहुल गांधी को बीजेपी के सदस्यों की ओर से दिए गए विशेष अधिकार हनन नोटिस पर जवाब देने को कहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया गया है, जिस पर सचिवालय ने 10 फरवरी को गांधी को एक पत्र लिखा और अपना जवाब 15 फरवरी यानी कल तक पेश करने को कहा है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब किसी सदस्य को विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। कुछ साल पहले भी राहुल गांधी को ऐसा नोटिस दिया गया था। कांग्रेस की ओर से भी पीएम मोदी के खिलाफ संसद में विशेष अधिकार का नोटिस दिया जा चुका है। पूर्व में संसद में अधिकांश विशेष अधिकार प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया है। अब तक केवल कुछ ही मामलों में दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि क्या है विशेष अधिकार हनन नोटिस और इसका प्रस्ताव आखिर कैसे लाया जाता है। एक और सवाल है कि आखिर क्या पूर्व में कभी संसद में विशेष अधिकार प्रस्ताव पारित किए गए हैं, तो इसका जवाब हाँ है। बता दें, संसद में पेश अधिकांश विशेष अधिकार प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया है। अब तक केवल कुछ ही मामलों में दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। अब तक पारित सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार प्रस्तावों में से एक 1978 में इंदिरा गांधी के खिलाफ था। तत्कालीन गृह मंत्री चरण सिंह ने आपातकाल के दौरान ज्यादतियों की जांच करने के वाले न्यायमूर्ति शाह आयोग द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया था। चिकमंगलूर से लोकसभा चुनाव जीतने वाली इंदिरा गांधी को सदन से निष्कासित कर दिया था। तत्कालीन मोरारजी देसाई की सरकार ने उनके बाद उनसे संसद सत्र जारी रहने तक के लिए जेल भेज दिया था। इंदिरा गांधी पर विशेष अधिकार हनन का आरोप था। इंदिरा गांधी संसद भवन में गिरफ्तारी का आदेश मिलने तक टिकी रही। करीब 8 बजे के बाद स्पीकर के हस्ताक्षर वाला अरेस्ट ऑर्डर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद वह संसद के उसी दरवाजे से बाहर निकली जहां से कभी प्रधानमंत्री की हैसियत से बाहर निकला करती थी। इसके खिलाफ आपको बता दें कि इनके खिलाफ भी अब संसद में कार्रवाई हो चुकी है। सिर्फ इंदिरा गांधी एक नहीं है। बता दें, 1976 में सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को विदेशी प्रकाशनों के लिए अपने साक्षात्कारों के माध्यम से संसद का अपमान करने के लिए राज्यसभा से निष्कासित कर दिया गया था। 1961 में बिटल्स के संपादक आर.के. काजियम पर विशेष अधिकार के घोर उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, जब प्रकाशन ने कांग्रेस के दिग्गज नेता जे.बी. कृपलानी की सार्वजनिक रूप से निंदा करने वाले एक लेख प्रकाशित किया था। आपको बता दें कि कजिया को लोकसभा में फटकार लगाई गई और उनके संवाददाता का गैलरी पास रद्द कर दिया गया था। आखिर में क्या होता है विशेष अधिकार हनन और इसे कैसे प्रस्ताव को लाया जाता है, तो आपको बता दें, विधानसभा, विधान परिषद और संसद के सदस्यों के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। सदन के भीतर जब इन विशेष अधिकारों का हनन होता है या इन अधिकारों के खिलाफ कोई कार्य होता है तो उसे विशेष अधिकार हनन कहते हैं। स्पीकर से भी इसकी लिखित शिकायत को विशेष अधिकार हनन नोटिस कहते हैं। इस नोटिस के आधार पर ही स्पीकर की मंजूरी के बाद सदन में विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाता है। यह प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब उसे लगता है कि सदन के झूठे फैक्ट पेश करने के साथ ही सदन के विशेष अधिकार का जो उल्लंघन है वो किया गया है। अब आपको बता दें कि नोटिस को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। तो साल 2016 में कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री की ओर से एक चुनावी रैली में अगस्ता वेटलैंड हेलीकॉप्टर सौदा मुद्दे पर सोनिया गांधी का नाम लिए जाने संबंधित बयान पर संसद में विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया गया था। कांग्रेस नेता सीताराम नाइक ने राज्यसभा में कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है। विपक्षी सदस्यों ने इस उठाने पर प्रयास किया और तत्कालीन अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के आसन करीब आकर नारेबाजी की। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से इसकी अनुमति नहीं दी गई।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ इससे पहले भी बीजेपी ने लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। एक वक्त जब संसद ने मानसून सत्र में बीजेपी के 4 सदस्यों ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। इसके बाद कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करने की भी बात कही थी। अब बात करते हैं सुधांशु त्रिवेदी की। आखिर सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा है, बता दें चैनल में डिबेट हो रहा था, इसी मुद्दे पर डिबेट चल रही थी। एक तरफ सुधांशु त्रिवेदी थे तो दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रवक्ता था। अब इस जो आप कह सकते हैं कि जो डिबेट की छोटी सी क्लिप भी उन्होंने साझा की, छोटा सा जिस्ट भी लिखा जिसके अंदर की जो बात है वो क्लियर हो जाएगी। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस विदेश में छपी किसी स्टोरी के आधार पर जांच की बात कर रहा है तो तमाम रिपोर्ट है, जैसे वोल्कर रिपोर्ट जिसमें कि सद्दाम हुसैन ने कांग्रेस को कूपन दिए, पैसे दिए की बात कही गई, शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर जो किताबें आई हैं, राजीव गांधी के स्विस अकाउंट में उनकी फोटो के साथ काफी जो है पैसे दिखाए गए थे, $1 बिलियन दिखाए गए थे, सोनिया जी के बारे में भी बहुत आपत्तिजनक छपा था। आखिर किस किस की जांच कराएंगे। आपको बता दें कि डिबेट हो रही थी, सवाल जब पूछा गया तो उस पर सुधांशु त्रिवेदी का जवाब था कि मेरे को आखिर कोई एक ऐसा क्लॉज बता दीजिए भारतीय संविधान की जो भारत में जेपीसी किसी ऐसी कंपनी जो जांच के लिए बुला सकती है जो भारत में काम ही नहीं करती, यानी हिंडसबर्ग। उन्होंने आगे कहा कि एलआईसी से भी किसी पर आपको भरोसा नहीं है तो सोर्स है सिर्फ हिंडसबर्ग ने कहा कि जो एक विदेशी कंपनी है और जिसके ऊपर विदेश में मुकदमा भी चल रहा है, यानी एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर ऑलरेडी विदेश में मुकदमा चल रहा है। आप उस सोर्स की बात मान रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कह रहे हैं कि यहाँ वो आएगी तो वो हिंडसबर्ग यहाँ कैसे आएगी, क्योंकि इसे तो मतलब भारत की कंपनी है नहीं, विदेश की कंपनी है, और वो यहाँ पे क्या छाप रही है उसका वो स्पष्टीकरण देने भारत कैसे आएगी। उन्होंने कहा कि बाल बुद्धि जो शब्द है वो असंसदीय घोषित कर दिया गया है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, इसी तरीके से ये चीज़ें होती है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंडसबर्ग पर ऑलरेडी मुकदमा जो है बाहर चल रहा है, फिर भी ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। वाह, कितनी अच्छी बात है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि काफ़ी सारे मामले हैं, मामला सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ भी है, मामला जो है राजीव गांधी से भी जुड़ा हुआ है, मामला जो है शास्त्री जी से भी जुड़ा हुआ है, मामला जो है सद्दाम हुसैन से भी जुड़ा हुआ है। तो काफ़ी सारे मामले हैं। अगर जाँच करवानी है विदेश में छपी बातों को लेकर, विदेश में छपी रिपोर्ट को लेकर, तो फिर जब जाँच करवानी है तो एक मुद्दे को लेकर जाँच क्यों होगी। आप अपना स्टैंड रखिए, आप कहिए कि सारे चीज़ों की जांच करवाई जाए, सारी चीज़ों की जांच करवाई जाएगी। आप अपना स्टैंड क्लियर करिए, या तो सारी चीज़ों की जांच करवाइए या फिर स्पेसिफिक एक चीज़ को लेकर आप मत बोलिए कि एक चीज़ की जांच करवानी है, क्योंकि अगर जांच होगी तो इतनी सारी चीज़ों की होगी कि फिर जब ये चीज़ें बाहर निकल के आएगी तो पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पैदा हो सकती है। तो ऐसे में अगर साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो मामला यही है कि घुमा फिरा कर जो है राहुल गांधी की मुश्किलें सिर्फ बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से वो बयान दे रहे थे बिना किसी आप कह सकते हैं कई सारे गंभीर आरोपों लगा रहे थे, अदानी के मामले को लेकर काफी कुछ कह रहे थे, आरोपों की बौछार कर रहे थे। उस दौरान में उन्हें कानून मंत्री द्वारा टोका गया। उन्होंने कहा कि आपके पास क्या प्रूफ है, आप किस तरीके से जो आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री अदानी को लेकर जो चीजें कह रहे हैं, इसके पास आपके पास क्या फैक्ट्स क्या है आपके पास। आप ऐसे हवा में आरोप नहीं लगा सकते, संसद में आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है। तो राहुल गांधी ने कहा था कि मैं डॉक्यूमेंट पेश कर दूंगा। अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी या तो माफी मांगे या फिर उनकी सदस्यता जाएगी। अब आप कह सकते हैं सेफ साइड अगर देखेंगे तो राहुल गांधी की माफी मांगने की संभावना है। वहीं विशेषाधिकार हनन का नोटिस में अगर दंडात्मक कार्रवाई होती है, क्योंकि कल तक उन्हें जवाब जारी करने के लिए कहा गया है, तो इंदिरा गांधी को भी जेल जाना पड़ा था। हमने आपको बताया कि पास्ट में चीजें हो चुकी है और इसकी होने की संभावना अभी भी है। यानी जो सवाल था कि क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे, तो ये कल स्पष्ट हो पाएगा कि दंडात्मक कार्रवाई होती है क्या कुछ कहते हैं। उनके पास ऑप्शन है अभी भी माफी मांगने का। अब ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान दिए गए हैं, कल भी वो बयान दे रहे थे, वायनाड में चीज़ें कह रहे थे, तो राहुल गांधी हमेशा ऐसे अटपटे से बयान देते रहते हैं, चीज़ें कहते रहते हैं, उसके बाद उससे पल्ला झाड़ लेते हैं। अब सुधांशु त्रिवेदी ने तो साफ कहा कि अगर आपको जांच करानी है तो हमें जांच कराने में कोई तकलीफ नहीं है। हिंडसबर्ग तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि विदेशी कंपनी है, लेकिन अब जांच विदेशी कंपनी जो कि एक सोर्स है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली है और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप इतना कुछ बयान दे रहे हैं, तो वो सोर्स के ऊपर ऑलरेडी मुकदमा चल रहा है और अगर आप कराना चाहते हैं तो उस सोर्स की भी जो जाँच है वो आप करवाएं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।